सभी को जय हिंद। आज डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित शिक्षण के अंतर्गत अध्याय 4 में गिनना कैसे सिखाएं इस चैप्टर पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं कि बच्चों को गिनती करने का क्या मतलब समझते हैं, या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संख्या पूर्व अवधारणाओं को समझाइए। तो दोनों ही प्रश्न यदि आते हैं तो इसमें से आपको इस तरीके से उसको आगे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम जानें कि गिनती करने का मतलब क्या है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं, यदि बच्चा गिनती को मौखिक रूप से 1 से 20 तक या 1 से 50 तक धरा प्रवाह बोल देता है तो शिक्षक भी बोलते हैं, पालक भी बोलते हैं कि बच्चे को गिनती आता है। लेकिन जब किसी वस्तु को हम बच्चे को गिनने के लिए कहते हैं तो वो बच्चा उसको अपेक्षित क्रम में नहीं गिन पाता। इसका मतलब है कि गिनती करने की प्रक्रिया जो है ये कुछ अलग तरह से होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल में हम देखें, एक बच्चे को 1 से 20 तक की गिनती को क्रम से बोलना आता है, लेकिन जब उसको 10 कंचों को उठाने के लिए कहा जाता है तो उसमें कई प्रकार की वो गलतियां करता है। मान लीजिए कि 10 कंचे, अब इसको जब उसको गिनने के लिए कहा जाता है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से वो लोग गिनते चले जाते हैं। मतलब कहीं पर वो लोग क्या करते हैं, किसी संख्या को 1 से ज़्यादा बार गिन देते हैं, तो कभी किसी वस्तु को ही छोड़ देते हैं, तो कई बार एक ही संख्या को 2 बार गिनती बोल देते हैं, या किसी वस्तु को छुए बगैर भी उसको कोई गिनती का क्रम दे देते हैं। तो इसका मतलब है उसको 1 से 20 तक बोलना तो आता है, लेकिन वो अभी गिनने की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब है कि संख्याओं को क्रम से बोल पाना और गिनने की क्षमता एक ही बात नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इस बात से। तो हम किस तरीके से गिनने की प्रक्रिया को अपनाएं ताकि हमारे गिनने की जो प्रक्रिया है वो सही हो। तो इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तुएं रखी हुई है तो बच्चा अलग अलग तरीके से इधर से भी गिन सकता है, इधर से किसी को छूट भी सकता है। लेकिन अगर हम इन सभी वस्तुओं को एक सीधे क्रम में जमा करके रखें, ये जैसे मान लीजिए मैंने इन 10 वस्तुओं को एक सीधे क्रम में जमा किया। ऐसा करने से क्या होगा कि हम बारी बारी से एक एक वस्तुओं को गिनते जाएंगे तो किसी के छूटने की संभावना नहीं रहेगी। फिर प्रत्येक वस्तु को, जैसे मैंने पहले वस्तु को गिना तो उसको क्रम संख्या 1 दूंगा, दूसरे को जब छूऊंगा तो 2 बोलूंगा, फिर 3 बोलूंगा, फिर 4 बोलूंगा, फिर 5 बोलूंगा। इस तरीके से क्रम से आगे बढ़ते बढ़ते जब मैं आखिरी वाले कंचे को बोलता हूँ 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जितनी वस्तुएं थे उतनी ही क्रम तक हम लोगों ने गिनती के क्रम को भी आगे बढ़ाया। अब ये जो प्रक्रिया है इसमें हमने किन किन चीजों का पालन किया। तो पहले हमने क्या किया, क्रम में रखना। सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो भी वस्तुएं हमारे पास गिनने के लिए दी गई हैं उसको हमको पहले क्रम में रखना ताकि हमारे पास कोई भी वस्तु जो है गिनने से छूटे मत। दूसरा फिर हमने क्या किया, एक एक की संगति बनाई, एक एक की संगति। इसका मतलब क्या होता है, एक एक की संगति का किसी एक वस्तु विशेष को गिनती का एक क्रम देना, और वो भी निर्धारित क्रम से आए। जैसे 1 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 3 के बाद 4, इस तरीके से उसको आगे बढ़ाना। फिर आता है एक ही संख्या को 2 अर्थों में समझना।
दो अर्थों में जानना या समझना। ये तीन प्रक्रियाएं जो हम लोगों ने यहाँ पर की, तो इस तीसरी जो प्रक्रिया है, एक ही संख्या को दो अर्थों में जानना, इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम गिनना शुरू करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले वस्तु को एक कहा, तो यहाँ पर एक ही वस्तु है, लेकिन हम दूसरे वस्तु को भी दो कहते हैं, तो यहाँ पर भी वस्तु तो एक ही है। और इसी प्रकार से जब तीसरे वस्तु को तीन कहते हैं, तो वहां पर भी वस्तु एक है। मतलब एक एक वस्तुओं को ही हम अलग अलग नाम देते जा रहे हैं। इसी को एक बोल रहे हैं, इसी को दो बोल रहे हैं, इसको तीन बोल रहे हैं, इसको चार बोल रहे हैं, और हर जगह पर एक ही वस्तु है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आगे बढ़ते जा रही है। वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर पांचवी वस्तु को गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, पांचवी वस्तु पर पहुंचता हूं, तो यहाँ पर इसका अर्थ दो प्रकार से होता है। एक तो पांचवी वस्तु पर जो रखा हुआ है उसका क्रम 5 है, और दूसरा अर्थ क्या है कि अब तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिनी गई कुल वस्तुओं की संख्या 5 है। ये 5 है। तो ये क्या बताता है हमको? एक तो इस वस्तु का क्रम, और दूसरा इसके पूर्व जितने भी वस्तुएं आई हुई हैं उन सब की कुल संख्या। जब हम 10 पर पहुंचेंगे तो 10 में भी एक ही वस्तु रखा हुआ है, लेकिन इसके पहले गिनी गई कुल वस्तुओं की संख्या 10 है। तो इसको हम कहते हैं संख्या पूर्व अवधारणाएं। यदि बच्चे इन तीनों चीजों को समझ पाते हैं तो वो गिनती में किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास। तो संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास में वर्गीकरण आता है, अनुक्रम बनाना आता है, और एक एक की संगति आता है। तो इसको हमको समझना है कि बच्चे को सवाल को समझने और हल करने के लिए हमको काफी समय देने की जरूरत है। जैसे बच्चों को हल करने के लिए यदि हम कोई प्रश्न देते हैं तो उसके पास कोई उसके रुचिपूर्ण कुछ गतिविधियां होना चाहिए ताकि वो अवधारणाओं को खोज सके। तो वर्गीकरण होता क्या है? वर्गीकरण हम किसको कहें? तो ऐसी चीजों को जिनमें एक ही जैसे गुण हो उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5-6 प्रकार की वस्तुएं हैं, या रंगों के आधार पर हम कर सकते हैं। बहुत सारे रंग के अलग अलग हमारे पास कंचे रखे हुए हैं। यदि हम बच्चों को कहेंगे लाल कलर के कंचे अलग कर दो, तो वो लाल कलर को छांट के अलग कर देंगे, एक वर्गीकरण हो गया। हरे कलर के कंचे अलग कर दो, वो दूसरे प्रकार का हो गया। तो एक गुण क्या हो गया यहाँ पर? रंगों के आधार पर कंचों का वर्गीकरण। तो इसी को हम कहते हैं साथ साथ रखना, और वर्गीकरण है या फिर उसका समूहीकरण है। तो वर्गीकरण जब कराते हैं तो हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, शुरू में हमको एक गुण के आधार पर वर्गीकरण कराना है, उसके बाद एक से अधिक गुण को भी लेकर के हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो नीले कलर की वस्तुओं को उस क्रम से जमाइए कि वो बड़े से छोटे होता हुआ आए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हमको दो गुण देखना है, नीला कलर भी देखना है और वस्तु का आकार भी देखना है। तो एक से अधिक गुण होगा। तो ऐसे धीरे 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 हम गुणों को बढ़ाते जाएंगे और वर्गीकरण की क्रिया में उनको बच्चों को बांटने के लिए करते हैं। तो इसमें बहुत सारी गतिविधियां बच्चे करते हैं। तो जो भी गतिविधियां हम बच्चों के लिए करते हैं वो सार्थक होना चाहिए, उनके लिए रुचिपूर्ण होना चाहिए, तो इसको करने में उनको आनंद आता है। फिर आता है अनुक्रम बनाना। अनुक्रम बनाने में दो प्रकार की चीजें आती हैं और इससे मिलता जुलता है। एक तो हमको समझना है क्रम क्या है, और दूसरा है अनुक्रम क्या है। तो क्रम क्या और अनुक्रम में क्या किसी प्रकार का कोई अंतर है? तो क्रम क्या होता है? किसी नियम के आधार पर किसी वस्तुओं को जमाना या रखना, कोई न कोई नियम। जैसे एक वस्तु को हमको
दूसरी वस्तु के दो दो खाने के बाद रखना है, ये नियम बन गया। या फिर यदि हम गिनती के क्रम में बोलते हैं तो 1 से 20 तक की गिनती लिखी हुई है, उसमें 3-3 छोड़ करके हमको अंकों का चयन करना, वो भी एक नियम है। तो इस तरीके से नियम जब हम निर्धारित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है, क्रम। लेकिन अनुक्रम जो होता है वो किसी खास गुण के आधार पर जमाने को कहते हैं। किसी खास गुण के आधार पर क्रम में जब हम जमाते हैं तो उसको हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बड़े से छोटे के क्रम में जमाना, ये अनुक्रम हो। या फिर हम कह सकते हैं कि वजन के आधार पर किसी वस्तुओं को जमाना, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और घटते क्रम में भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। या तो हम बड़े से छोटे की तरफ चले या फिर छोटे से बड़े की तरफ भी चल सकते हैं। तो ये अनुक्रम बनाना, ये भी संख्या पूर्व अवधारणाओं के विकास के अंतर्गत बहुत जरूरी है। इसी में आता है बच्चे को संक्रामकता की समझ होनी चाहिए। संक्रामकता क्या होता है? संक्रामकता, इसका एकदम सिंपल सा उदाहरण है, बहुत छोटा, कि यदि राम की उम्र 20 साल है और अजय की उम्र 16 साल है, तो बड़ा कौन हुआ? राम, क्योंकि इसकी उम्र 20 साल है। दूसरा पक्ष क्या कहता है? अजय की उम्र तो 16 साल है और कृष्णा की उम्र 12 साल है, तो अजय और कृष्णा में कौन बड़ा हुआ? अजय। तो ये अजय की उम्र कृष्णा से बड़ा है। तो इन दोनों पक्षों से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम कह सकते हैं कि राम जो है अजय से तो बड़ा है, राम कृष्णा से भी बड़ा है, क्योंकि राम की उम्र कितनी है? 20 और कृष्णा की उम्र है 12। तो यहाँ पर हम उत्तर में लिखते हैं राम बड़ा है कृष्णा से। तो किसी दो संबंधों को लेकर हम जब तीसरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो कहलाता है संक्रामकता। तीसरा बिंदु आता है एक एक की संगति। जैसा भी हम लोगों ने बनाया, जोड़ी बनाना जिससे गिनने में आसानी हो। इसके अंतर्गत बच्चों को बहुत सारे थोड़े से ज्यादा से कम और बराबर जैसे शब्दों का अर्थ है समझना पड़ेगा। एक एक की संगति, बराबर क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, कम क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, इन सबको समझने की जरूरत। अभी हम लोगों ने उदाहरण में यहाँ पर देखा कि बच्चे जो है जब गिनने की प्रक्रिया में जाते हैं तो कई बार एक ही वस्तु को एक से ज्यादा बार गिन देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, या कभी गिनती के क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो वस्तु को गिनते ही नहीं। तो इस तरीके से एक एक की संगति का मतलब है एक वस्तु के साथ किसी एक संख्या या अंक को संबंधित करना। ये जो होता है वो एक एक की संगति कहलाता है। तो ये जो है संख्या पूर्व अवधारणाओं में इन तीनों चीजों को आपको स्पष्ट करना है। यदि प्रश्न में पूछा जाता है संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास कैसे हुआ, तो आप इन तीनों को उदाहरणों को एक्सप्लेन करते हुए इसको समझा सकते हैं। तो गिनना सिखाए में ये आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की, और खास करके संख्या पूर्व अवधारणाओं को समझाइए। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। या गिनती करने का मतलब क्या होता है ये भी पूछा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो उसके अंतर्गत आपको 3 बिंदुओं को एक्सप्लेन करना है, क्रम में रखना, एक एक की संगति और एक संख्या का 2 अर्थों में उपयोग। तो आज हम बस इतना ही, और अगले इसी टॉपिक में आगे का भाग को हम नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।